सो आपको समझ में आ गया ओल्ड एसटीटी चार्ज कितना परसेंट लगता था और न्यू एसटीटी चार्ज कितना परसेंट। कुछ पॉइंट्स अगर आप उनका ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपके एसटीटी चार्ज बहुत कम लगेंगे। एक पॉइंट का पैसा तो मेरे पास बचेगा ना, जो कि मैं चार्ज में यूज कर सकता हूँ। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो नया एसटीटी चार्ज लगने वाला है वो कैसे लगेगा, विथ एग्जांपल आपको समझाता हूं, और इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो डेफिनेटली आपके एसटीटी चार्ज कम लगने शुरू हो जाएंगे, अगर आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखते हो जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें एसटीटी चार्जेस क्या होते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं इसको। जब भी हम शेयर को बाय करते हैं या फिर प्रीमियम को बाय और सेल करते हैं तो जो हमारा मार्जिन होता है या फिर जो हमारा टर्नओवर होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स फाइन करता है। टैक्स चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। ठीक है, जब भी हम कुछ बाय सेल करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसी को हम लोग एसटीटी चार्ज कहते हैं, सिंपल। उसके बाद आगे चलते हैं। 2026 के बजट में एसटीटी चार्ज कितना इंक्रीज हुआ तो उसको समझते हैं। सबसे पहले फ्यूचर में देखोगे तो पहले क्या था 0.02%, अब कितना है 0.05%। इंक्रीज कितना हुआ है प्लस 150%। ऑप्शंस के प्रीमियम के ऊपर कितना लगेगा उसको समझो, 0.10% पहले था। न्यू एसटीटी चार्ज है 0.15%, इंक्रीज कितना हुआ है प्लस 50%। फ्यूचर्स के अंदर ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन के अंदर 50% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर हमने फ्यूचर में ट्रेड लिया है, सपोज ट्रेड वैल्यू है हमारा 10 लाख का, ओल्ड एसटीटी क्या लगता था 0.02% के हिसाब से हमें 200 रुपए का टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन न्यू एसटीटी के अकॉर्डिंग 0.05% ऑफ 10 लाख भरना पड़ेगा, जो कि 500 रुपए होते हैं। पहले 200 था, अब कितना हो गया है 500 रुपए, 150% बढ़ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेड के अंदर देखते हैं कि कितना चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले ऑप्शन प्रीमियम हमारा 1 लाख का है, सपोज दैट। ठीक है, 1 लाख का ऑप्शन का प्रीमियम है। ओल्ड एसटीटी के अकॉर्डिंग 0.10% लगेगा, मतलब 100 रुपए का हमें फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन न्यू एसटीटी जो ऑप्शन के अंदर आया है 0.15%, दैट मीन्स ये 100 रुपए हमारे कितने हो जाएंगे 150 रुपए होंगे, मतलब इसमें 50% इंक्रीज हो गया। सो आपको समझ में आ गया ओल्ड एसटीटी चार्ज कितना परसेंट लगता था और न्यू एसटीटी चार्ज कितना परसेंट लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजों को अगर हमें रिड्यूस करना है, हम चाहते हैं हमारा कम से कम फाइन लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स अगर आप उनका ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपके एसटीटी चार्ज बहुत कम लगेंगे। लेकिन अगर आप वो पॉइंट को अवॉइड करोगे, फोमो में ट्रेडिंग करोगे, तो डेफिनेटली आप एसटीटी चार्ज दबा के भरने वाले हो। लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो इन सारे पॉइंट्स को लिख के रख लेना और इसको ही फॉलो करना है अगर आप इंडियन स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, चलो सबसे पहले है कि रिड्यूस इट्स इंपैक्ट विद द राइट अप्रोच। ऐसा कौन सा राइट अप्रोच है जिसकी मदद से हम लोग अपना एसटीटी चार्ज रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड स्कैल्पिंग, फोकस ऑन बिग मूव पॉइंट्स विथ टेस्टेड स्ट्रेटेजी। मतलब हमें स्कैल्पिंग को अवॉइड करना पड़ेगा, बड़े बड़े मूव कैप्चर करने पे हमें फोकस करना है, जिसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट हम लोग ट्रेड के अंदर कैप्चर करें। ऐसी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगा, बैक टेस्टिंग करो मार्केट के ऊपर और वहां से आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो जिसके अंदर आप मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर कर पाओ। ठीक है, तो आपको स्कैल्पिंग तो छोड़नी पड़ेगी हर हाल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। आपको ओवर ट्रेडिंग बचना है। अगर मैंने फिक्स कर लिया कि भाई मुझे आज 2 ट्रेड करने हैं जिसके अंदर मुझे 1000 रुपए देने हैं, मतलब 500 के 2 ट्रेड कर सकता हूं या फिर 400-600 के 2 कर सकता हूं, यही करूंगा ना। ठीक है, तो इसके अंदर भी अगर आप अपना डिसिप्लिन तोड़ोगे, आपने फिक्स किया 400-600 का 2 स्टॉप लॉस देना है, लेकिन आप अपना डिसिप्लिन तोड़ रहे हो, दैट मीन्स आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर निकल जाओगे या फिर बहुत ज्यादा फाइन भरोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फिक्स कर लेना है कि भाई मुझे 2 ट्रेड करना है, उसके बाद मैं स्क्रीन को ऑफ कर दूंगा, दैट्स इट। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन स्टॉप लॉस विथ क्वालिटी ट्रेड्स टू कवर चार्जेस। इसका मतलब क्या होता है समझो, अगर मैं इससे पहले 10 पॉइंट का ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस रख रहा था, अब क्या करूंगा इसके अंदर मैं वो 10 पॉइंट की जगह 9 पॉइंट का ही रखूंगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मेरे पास स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मैं 10 पॉइंट को 9 पॉइंट पे लाऊंगा तो वो 1 पॉइंट का पैसा तो मेरे पास बचेगा ना, जो कि मैं चार्ज में यूज कर सकता हूं।
समझ रहे हो ना मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूं? तो उसके हिसाब से ट्रेड आपको प्लान करना है कि आप जो पॉइंट पहले दे रहे थे उससे 1 पॉइंट कम देना पड़े। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप ध्यान में रखते हो तो आपका एसटीटी चार्ज कम लगेगा, आप कम से कम ट्रेडिंग करोगे और अच्छे ट्रेड उठाओगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।